हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव में। तो आज हम लोग देखेंगे पारा मेडिकल में पूछे जाने वाले फिजिक्स के क्वेश्चन। तो हम लोग एकदम बेसिक से देखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे लेवल को हाई करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चैप्टर वाइज कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे, फिर मिसलेनियस करेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई जो होती है ना, कूलम होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं। व्हाट डू लाइक चार्ज डू टू ईच अदर। आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं या समाप्त करते हैं या कोई नहीं। तो समान आवेश जब भी रहेगा तो एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। जैसे ही समान आवेश रहेगा प्रतिकर्षित करेगा, और असमान आवेश रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कूलाम का नियम किस पर निर्भर करता है। आवेशों के गुणनफल पर, या दूरी के वर्ग पर, या माध्यम की पारगम्यता पर, या उपरोक्त सभी। तो कूलाम का नियम जो है इसमें सभी पे निर्भर करता है। आवेश के गुणनफल पर भी, दूरी के वर्ग पर भी, माध्यम की पारगम्यता पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा जो होती है ना, प्रति इकाई आवेश पर बल होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है, तो प्रति इकाई आवेश पर बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूटन पर कूलम, या जूल, या वोल्ट, या कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई जो होती है ना, न्यूटन पर कूलाम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। अधिकतम होता है, या न्यूनतम होता है, या शून्य होता है, या अनंत होता है। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है ना, वो जीरो होता है, शून्य होता है। चालक के अंदर अगर विद्युत क्षेत्र का मान पूछा जाए तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किससे प्रारंभ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम ऋण आवेश, या धन आवेश, या न्यूट्रल, या कोई नहीं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो प्रारंभ होती है ना, वो धन आवेश से होती है, पॉजिटिव चार्ज से होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस पर समाप्त होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, टर्मिनेट ऑन, मतलब कहाँ पर जाकर के समाप्त होती है। धन आवेश पर, या ऋण आवेश पर, या चालक पर, या निर्वात पर। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है निगेटिव चार्ज पर समाप्त हो जाती है। कहाँ पर समाप्त होती है, नेगेटिव चार्ज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, दो आवेशों के बीच बल दूरी के साथ कैसे बदलता है। आर, या आर स्क्वायर, या 1/r, या 1/r²। तो दो आवेश के बीच के बल की दूरी जो बदलता है ना, वो होता है 1/r² पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव में कौन से आवेश होते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ दो धन आवेश, या दो ऋण आवेश, या समान एवं विपरीत आवेश, या एक आवेश। तो विद्युत द्विध्रुव में समान एवं विपरीत आवेश होते हैं। विद्युत द्विध्रुव में कौन से आवेश होते हैं, तो समान होंगे और विपरीत होंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस से किस ओर होती है, मतलब किधर से किस साइड की ओर होती है। डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन इज फ्रॉम ऋण, धन से ऋण, या ऋण से धन, या यादृक्ष, या वृत्ताकार। तो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है ना, वो निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किससे किसकी ओर होती है, तो ऋण से धन की ओर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है। द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है Q/R होता है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो Q/R होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाउस का नियम किससे संबंधित है। गाउस का नियम किससे संबंधित है। गाउस का नियम जो होता है ना, फ्लक्स और आवेश से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स की इकाई क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, बी है न्यूटन पर कूलम, सी है जूल, डी है वोल्ट।
तो विद्युत फ्लक्स की इकाई का बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात की पारगम्यता का मान क्या है। निर्वात की पारगम्यता का मान क्या है। ऑप्शन है 8.85 गुने 10⁻−12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बी है 9 गुने 10⁻9। सी है 1.6 इंटू 10⁻−19। डी है 10⁻−6। तो क्या हो जाएगा सही। तो निर्वात में इप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है ना वो हो जाता है 8.85 गुने 10⁻−12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश क्वांटाइज्ड होता है, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है सतत, बी है ई का गुणज, सी है अनंत, डी है शून्य। तो आवेश क्वांटाइज्ड होता है इसका मतलब होता है ई का गुणज, मल्टीपल ऑफ ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। ऑप्शन ए में है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, बी है 9 इंटू 10⁻9 कूलम, सी है 6.67 इंटू 10⁻11 कूलम, डी है 10⁻6 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है ना वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। माइनस प्लस का आप लोग ध्यान रखते जाइएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछ रहा है तो माइनस में ही होगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यारोपण का सिद्धांत किस पर लागू होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइज टू बल पर या ताप पर या द्रव्यमान पर या घनत्व पर। तो अध्यारोपण का सिद्धांत जो होता है ना वो बल पर लागू होता है, फोर्स पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनंत दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। अनंत दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है यहाँ पर। तो अनंत होता है या अधिकतम होता है या शून्य होता है या ऋणात्मक होता है। तो अनंत दूरी पर पूछ रहा है तो अनंत दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा 0 होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, विद्युत क्षेत्र एक राशि है, कौन सी राशि है। स्केलर या वेक्टर या कांस्टेंट या जीरो। तो विद्युत क्षेत्र जो है ना एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। विद्युत क्षेत्र एक वेक्टर राशि है। तो ऐसे ही हम लोग इजी क्वेश्चन करते रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते रहेंगे, उसके बाद PYQ करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन इलेक्ट्रिक चार्ज के ही। हम लोग इतना क्वेश्चन कर लेंगे इस चैप्टर का ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे।